उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम मिक्सचर एंड एलिगेशन के 2 क्वेश्चंस देखते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप इनको समझने की कोशिश कीजिए। कहता है इन व्हाट रेशियो शुगर एट ₹30 पर किलोग्राम शुड बी मिक्स्ड विथ शुगर एट ₹45 पर किलोग्राम so that selling selling the mixture at ₹42 per kilogram there is a profit of 20%। तो एक जो मिक्सचर है शुगर का, एक का प्राइस है ₹30 पर केजी, दूसरे का प्राइस ₹45 पर केजी है। और तीसरी जो चीज दी हुई है वो कहता है कि जो मिक्सचर है, इन दोनों को मिक्स करने पे जो मिक्सचर बन रहा है उसको ₹42 पर केजी के हिसाब से बेचा जा रहा है। तो ये ₹42 पर केजी ये यहाँ पे सेलिंग प्राइस है और ये ₹30 और ₹45 क्या है, कॉस्ट प्राइस है। तो कभी भी हम एलिगेशन में जो क्या है, ये क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, यानी कि ये दोनों अगर कॉस्ट प्राइस हैं तो ये मिक्सचर की भी हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। हम सेलिंग प्राइस यहाँ पर 42 नहीं रख सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, आगे इसका सेलिंग कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, सिंपल मेथड है कि जैसे मान लिया कि अगर यहाँ पे प्रॉफिट कितने का है, 20% का है, तो अगर 120 रुपए में हम 120 रुपए पर केजी पे अगर हम शुगर को बेचते हैं तो कॉस्ट प्राइस उसका कितना होता है, ₹100 होता है। यानी ₹100 का शुगर है तो 20% के प्रॉफिट पे हम कितने में बेचेंगे, 120 में बेचेंगे। उसी बात को हमने उल्टा कर रखा है यहाँ कि इफ selling price of mixture is ₹120 per kg then cost price will be ₹100 और यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना दे रहा है, 42 पर केजी। तो देन इफ सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर इज ₹42 पर केजी देन कॉस्ट प्राइस विल बी 100/120 मल्टीप्लाइड बाई 42। ये हम डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन हमने आपको ये इलस्ट्रेट करने के लिए लिखा है। इसमें सीधे हम यहाँ पर लिखते, ठीक है, कि 20% का प्रॉफिट है कितने पे, 100 पे, तो ये कैसे लिखेंगे, 100/120 मल्टीप्लाइड बाई 42। तो 42 पे क्या होगा, तो इससे क्या आएगा, ₹35 पर केजी। ये ₹35 क्या आया, मिक्सचर जो बनेगा उसका कॉस्ट प्राइस आएगा। तो इस ₹35 को हमने यहाँ पुट किया। अब हम क्या करें, यहाँ पर एलिगेशन लगा दें। तो आप देखिए, तो मिक्सचर एंड एलिगेशन में क्या होता है कि जो बड़ी वाली जो क्वांटिटी होती है ये इस साइड में होती है, छोटी वाली हम इधर रखते हैं। और ये जो मिक्सचर का जो मिक्सचर की जो वैल्यू आती है वो इन दोनों के बीच की होती है, मतलब इन दोनों के बीच में वो लाई करती है। तो 45 इधर होगा, 30 इधर होगा। तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं 35 माइनस 30, कितने आ गई, 5। और इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो 45 बड़ी क्वांटिटी है, यानी 45 माइनस 35, ये क्या आ गई, 10। यानी 10 और 5 के रेशियो में, उनको किस रेशियो में मिक्स किया जाएगा, 10 और 5 के रेशियो में, यानी फिर ये रेशियो कितना हो जाएगा, 2:1। तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। अब आइए हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है द लिक्विड्स X and Y आर मिक्स्ड इन रेशियो 3:2 and mixture is sold at ₹11 per liter at a profit of 10%. If the liquid X cost ₹2 more per liter than Y, what is cost of X per liter? तो दो लिक्विड हैं, एक है Y और एक क्या है, X है। और जो Y की जो X की जो वैल्यू है वो Y से कितनी है, ₹2 ज्यादा है पर लीटर, ठीक है। और प्रॉफिट जो मिक्सचर हम बना रहे हैं उसको यहाँ पे इस मिक्सचर का सेलिंग प्राइस दिया है ₹11 पर लीटर, कितने के प्रॉफिट पे, 10% के प्रॉफिट पे। तो हम क्या करें कि इसका क्या है, सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ है तो कॉस्ट प्राइस हम निकाल लें उसी प्रकार। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा,
100 पे 110 होगा उसका सेलिंग प्राइस, 100 अगर कॉस्ट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस 110 होगा, तो 11 अगर सेलिंग प्राइस है तो क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस 10 आ जाएगा। तो हमने 10 को यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब आप यहाँ देखो तो हमने क्या किया कि पहला जो लिक्विड है उसको मान लिया x रुपीस पर लीटर है, और दूसरा जो लिक्विड है वो उसका रेट क्या है, कॉस्ट प्राइस y रुपीस पर लीटर है, ठीक है। तो हमने ऐसे इसको डिनोट कर दिया y और x। यहाँ पर y छोटी होगी और x बड़ी होगी, तो इसलिए y को हमने इधर लिखा है और x को यहाँ लिखा है। और जो मिक्सचर का रेट क्या आया है 10 रुपीस पर केजी नहीं होगा, यहाँ पर लीटर होगा। ये केजी गलत लिख दिया है मैंने, यहाँ पर ये क्या होगा, लीटर होगा। तो अब आप देखो तो यहाँ पर क्या है, रेशियो दिया हुआ है 3:2, लेकिन ये 3:2 किसका है, x और y का, यानी x क्या है 3 है, y क्या है 2 है। तो हमने क्या किया कि y के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 लिख दिया, x के कॉरेस्पॉन्डिंग 3 लिख दिया। अब हम रूल ऑफ एलिगेशन जब लगाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा 10 माइनस वाई, और यहाँ पर क्या होगा, x बड़ी है तो x माइनस 10। अब रूल ऑफ एलिगेशन क्या होता है, x माइनस 10 अपॉन 10 माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 10 के इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा 2, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 3 यानी 2 अपॉन 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 3x माइनस 30 इज इक्वल टू 20 माइनस 2y। और फिर ये क्या हो जाएगा, इसको जो हम सॉल्व करेंगे आएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 50। 3x प्लस 2, अब y की वैल्यू क्या है, यहाँ पर दिया है y जो है वो x से 2 रुपीस पर लीटर ज्यादा है, तो यहाँ पर क्या हो गया, y की वैल्यू x माइनस 2 हो गई इज इक्वल टू 50। ये क्या हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 54, यानी x इज इक्वल टू 54 अपॉन 5 10.8 हो गया। अब एक दूसरे मेथड से भी कर सकते थे कि ये 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या होगा, अनुपात में क्या होगा, 5 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 10y प्लस x माइनस 10, और यहाँ पर फिर y की वैल्यू आप पुट कर दो x माइनस 2, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। उससे क्या है, x की वैल्यू इतनी ही आएगी। तो उम्मीद है आपको ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का ये 2 सवाल समझ में आए होंगे। आप हमारे चैनल राघव मैथ्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।